हमें गाइस नहीं पता कि फोन के प्राइस बढ़ना कब घटेंगे। जितना अंदाजा लगाया जा रहा है, जो एक्सपर्ट एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये ट्रेंड 2028 तक भी जा सकता है। कोई सरप्राइज नहीं है। अभी आप लेटेस्ट 4-5 महीने के रेंज के फोन देखो जो लॉन्च हुए हैं 30,000 के आसपास में, जो स्पेक्स उन फोन्स मिल रहा है। अगर आप केयरफुली देखोगे, एक साल पहले जाओगे तो आसानी से वो स्पेक्स आपको 20 से 25 मिल जाते थे। तो इजीली आप 7-8 हज़ार का फर्क दे सकते हो। अगर ट्रेंड चलता रहा तो सेम स्पेक्स आपको 35-40 तक भी पहुंच सकता है। तो ऑलमोस्ट सारे फोन आपको ओवर प्राइस दिखाई पड़ रहे हैं। बट क्या कोई अच्छा फोन है गाइस अगर आपको 30 के अंदर फोन बाय करना है? तो वेल गाइस, हमने बहुत सारे फोन यूज के लिए, और मुझे लगता है एक फोन है जो कि अभी भी वेल डिजर्व करता है अगर आपको एक बैलेंस फोन चाहिए 30,000 के अंदर में, और वो फोन है Moto H70। साउंड्स डिफरेंट, बट हाँ ये फोन गाइस हमने यूज किया है और आपको मैं बताता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 1 मंथ हमने लगातार यूज किया जस्ट टू टेस्ट क्या सीरियसली इस फोन में इतना पोटेंशियल है कि आप आसानी से इस फोन को बाय कर सकते हो राइट नाउ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना जो आपको बता दो। जैसे अगर मैं फोन के बिल्ड क्वालिटी डिजाइन की बात करूंगा, जैसे कि आप जानते हो गाइस पूरे इंडिया में हम ही फोन को टेस्ट करते हैं। इस फोन की अगर आप बिल्ड क्वालिटी / ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की वीडियो सर्च करोगे तो अभी वो आपको यूट्यूब पे दिखाई नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमारे वीडियो को बैन कर दिया है। ये क्या बात करता है यार? ब्लॉक कर दिया है इंडिया में देखने से। वेल अब देखो, चलो मैं उठा लेता हूँ जुगाड़, आपको नहीं दिखाऊंगा हमने कैसे खड़ा किया था, समझ तो जाओगे। प्यारी समझ गई। फोन की बिल्ड क्वालिटी का देखो सीरियसली बहुत ही अलग है। जैसे कि आजकल में एक सिंगल कैमरे का फ्लैगशिप टेस्ट करो जो कि 1 लाख आता है, जो फीलिंग मुझे उस फोन में मिल रही है वो फीलिंग मुझे इस फोन में मिल रही है। भाई सीरियसली बहुत ही स्लिम फोन है, तो आपको एकदम अलग फोन मिलेगा। आप मूवमेंट इसको होल्ड करोगे आपको इंस्टेंटली फील होगा भाई क्या पकड़ लिया। सेकंड, बिल्ड मटेरियल इसका बहुत ही सॉलिड है भाई। मेटालिक फ्रेम दे रखा है जो कि जनरली रेयर होता है, मिलता ही नहीं इस प्राइस में। एनीवेज, बैक पैनल क्या है आप जानते हो, वीगन लेदर, तमाम तरह की चीजें। तो अगर आपको प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी चाहिए, लाइट वेट फीलिंग चाहिए, जो पकड़ने में और यूज करने में, कैरी करने में बहुत कंफर्टेबल हो, ये फोन डेफिनेटली वहां पे आपको स्टैंड आउट डिजाइन दे सकता है। सेकंड पार्ट गाइस, इस फोन का डिस्प्ले देखो मैं बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो देखो ये सुपर फ्लैट है, तो आपको जो व्यूइंग एरिया का डिस्प्ले बहुत ज्यादा मिलता है। पीक ब्राइटनेस भी अच्छी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सबसे ज्यादा ब्राइट है, इससे ब्राइट डिस्प्ले आते हैं, बट जितना हमने टेस्ट किए एनी कंडीशन में ये हमें सही लगा। सारे OTT के सर्टिफिकेशंस मिलते हैं, बिंदास आप चला सकते हो, और रिफ्रेश रेट भी ठीक है, नॉट क्रेजी। सो डिस्प्ले में आप कुछ कमी निकाल नहीं पाओगे, सारी चीज़ें ओके। प्लस यहाँ पे डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिलता है जो कि भाई मोटो वाले आसानी से थे। तो डिस्प्ले में आपको एक्सपीरियंस रिलेटिवली काफ़ी अच्छा मिलेगा। मोटो के फोन में एक वियर्ड प्रॉब्लम हमने पहले भी बहुत नोटिस की थी, आपको मैंने कई बार बता रखा है। इनके फोन जनरली सिस्टम वाइड लैग करते हैं, स्पेशली बेसिक UI नेविगेशन में, और अगर आप कैमरा यूज करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा लैग आता है। फ्रैंकली इस फोन में ये प्रॉब्लम बहुत ही कम है। मैं ये नहीं कहूँगा भाई मुझे दिखाई नहीं पड़ा, अभी जस्ट नो ये बोलने से पहले मैं टेस्ट करा था तो मुझे जैसे मैं कैमरा ऐप क्लोज करा तो एक बार के लिए फील हुआ, तो वही मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम इसमें बहुत कम हो गई है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो CPU है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 है। खास बात क्या है कि देखो CPU बहुत नया नहीं है, लेकिन आपको 1.5 बिलियन के पास स्कोर मिलता है। और अच्छी बात है आजकल ये CPU आप देखोगे आपको 40,000 के प्लस में रेंज मिल रहा है। सामने आपकी फोटोज देख के समझ सकते हो कि भाई 40 का CPU आपको 30 के अंदर मिल रहा है। कॉम्बिनेशन विथ UFS 3.1 है, USB 2 का स्टोरेज है जो कि डेली लाइफ के लिए परफेक्टली ओके है। तो परफॉर्मेंस आपको बहुत सही मिलेगी। बेस वेरिएंट 256 से आता है, ये भी अच्छी बात है। आजकल बहुत सारे फोन 8/128 से आ रहे हैं, वो तो छोड़ो, सस्ते वाले तो 4/64 पे गिर चुके हैं। खैर जो भी है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आपको स्टोरेज, रैम सब कुछ सही मिली है। और रही बात गेमिंग की, देखो चूंकि ये फोन ऑनेस्टली गेमिंग सेंट्रिक डिजाइन नहीं किया गया है, इसीलिए ज्यादा हमने गेमिंग टेस्ट नहीं की। लेकिन हमारी टेस्टिंग में भाई ये फोन जैसे कि 20-25 हमने एक गेम पूरा प्ले किया तो चल जा रहा है। FPS ज्यादा ड्रॉप नहीं हो रहे, बट थोड़ा सा फोन हीट हल्का सा फील होता है। जैसे अब तो चूंकि भाई अप्रैल में आने वाला है तो बहुत ज़्यादा गर्म है, मेटल के फ्रेम है, तो थोड़ा आपको रियलाइज़ करा दें कि भाई फ़ोन हल्का सा हीट हो रहा है। वो इतना टू मच नहीं है क्योंकि फ़ोन पतला है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा इसमें कूलिंग का हिसाब है नहीं। तो आप बेसिक गेम प्ले करते हो तो इसमें कर सकते हो। तो हैवी लोड में आप इस फोन में काम करोगे तो आपको ज़्यादा इसमें लैग फील नहीं होगा कंपेयर टू राइट नाउ। अगर आप 30 का कोई फोन बाई करते हो उनसे ये काफ़ी मच बेटर एक्सपीरियंस आपको दे सकता है। अब अनदर कूल फीचर गाइस, आप सोच रहे होगे कि भाई फोन तो स्लिम है, बैटरी का क्या सीन है। हिसाब क्या है, देखो यहाँ पे 5000 है। हमने इस फोन को देखो 2 तरीके से ऑलरेडी टेस्ट कर रखा है। आपने कुछ दिन पहले इसका एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट देख रखा था जब हमने और फोन जो थे 30-40 रेंज में हमने ट्राई किए थे।
समहाउ ये फोन बैटरी के लिए ऑप्टिमाइज ज्यादा है, ऐसी टेक्नोलॉजी हो या मोटो ने कुछ कर रखा हो, वी डोंट नो। 9.5 घंटे के एसओ में एसओटी मिला था, हमने उस फोन को टेस्ट किया था। प्रोवाइडेड इस फोन ने उन फोन्स को बीट कर दिया जिनमें 5400 mAh के आसपास बैटरी थी, तो उनसे ज्यादा चल गया थे। एनीवेज 9-9.5 घंटा में वहां मिला था। प्लस हमने जब इसको एग्जैक्टली यूज़ किया फॉर लॉन्ग टेस्टिंग में, अब चूंकि आजकल सही एसओटी नहीं मिलता है फ़ोन में, तो हमने थर्ड पार्टी ऐप बैटरी वन यूज़ किया जो कि पेड और अच्छा ऐप है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें 8-8.5 घंटा आसानी से मिल जाता है। हम सुबह चार्ज करते हैं तो हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग फ़ोन चार्ज करते हैं, 20-25% बैटरी आसानी से रहती है। आप हिसाब लगा लेना कि फ़ोन आपका फुल वन डे आसानी से चल सकता है। एंड बाय द वे बॉक्स में आपको 68 वाट का मोटो का टर्बो पावर मिल रहा है, फास्ट चार्जिंग कर सकते हो। चलो मजे की बात थोड़ी और बताते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा। यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है, 2 दिखाने को है, तीसरा फेक वाला है। सेल्फी भी 50 MP की है। अब आजकल भाई आप देखो कि ट्रेंड बदल गया है। पिछले साल इसी प्राइस में आपको टेलीफोटो मिल जाता था। हमने कुछ दिन पहले इस फोन को S60 Pro 70 फीचर से कंपेयर करके देख रखा है, तो वहाँ आप चेकआउट कर लेना भाई कैमरे के हिसाब से ये फोन पिछले और नए वाले में कहाँ स्टैंड करता है। इस फोन की बात कर लें, फोटोज देखो अच्छी आती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बैड है, डिटेल्स अच्छे हैं, कलर सही आ रहे हैं, थोड़े से बैलेंस शॉट में ज्यादा आ रहे हैं। कुछ रूट प्रॉब्लम जो मोटो की पहली थी, आप ग्रीन टिंट यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, फोटो थोड़ी ओवर सैचुरेट हो जाती है उस कलर में, तो अभी ग्रीन भी था और थोड़ा सा ब्लू भी ऐड हो गया, तो फोटो वहाँ पे सही आती है, बढ़िया आती है और क्रिस्प आती है। HDR भी इसका सही काम करता है। अल्ट्रा वाइड इसका 15 MP का है। बेटर पार्ट क्या है कि एटलीस्ट 8 नहीं है जो कि सारे ब्रांड प्रोवाइड करते हैं। हाँ, अब ये 50 MP उतना हाई क्लास नहीं है, जैसे आपने फोटो लिया थोड़ा सा स्केल करोगे तो आपको थोड़ा सा पिक्सेलेशन दिखाई पड़ेगा, लेकिन फिर भी नॉट बैड। बट इससे आप बहुत ही सुपर क्वालिटी के मैक्रो ले सकते हो जिसकी क्वालिटी बहुत हाई आती है। चलो टेलीफोटो नहीं, कुछ तो मिल गया, आप यूज़ कर सकते हो। जूम में करोगे आप जस्ट 20x जा सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते। तो इसका जो कैमरा है वो अभी भी अच्छा भी नहीं कह सकते भाई कि कैमरा बैड है, प्रोवाइडेड अदर फोन्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। बाय द वे सेल्फी 50 MP की कुछ आप डेमो देख लेना, आप नॉर्मल वाइड बोथ नॉर्मल और पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हो, मजे की बात है। प्लस फ्रंट कैमरे से आप 4K 60 के हाई क्लास के वीडियो बना सकते हो। दारू पीना बुरी बात है। और रियर कैमरे से भी 4K 60 बना सकते हो। वीडियोस हमें अच्छे लगे, स्टेबल लगे, कलर्स भी सही आ रहे हैं, नॉट बैड। यस, जस्ट टेलीफोटो में से ना गाइस अगर समहाउ ब्रांड वो दे देती तो आप प्रो में क्या लेते, शायद इसीलिए नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये रिलायबल कैमरा पे इसको कह सकते हो। हाँ, कैमरे में थोड़ा सा लैग करता है कभी कभी, जैसे आप एक्सटेंड बाहर गर्मी में थोड़ा ज़्यादा यूज़ करोगे, थोड़ी सी प्रोसेसिंग टाइम लगती है, मिनिमाइज में कभी भी समय लग सकता है, जो कि मोटो की रूट प्रॉब्लम है, बट इतनी बैड नहीं है जितनी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। वैसे मोटो की हेलो AI थोड़ी सी आपको लगेगी नथिंग UI से फेमिलियर मीट करेगी, बिकॉज स्टॉक लुक अभी भी ये मेंटेन करके देते हैं। थोड़ा हमें UI फास्ट लगी, स्पेशली सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपर्ट मोड दे रखा है। एक्सपर्ट तो नहीं, बेसिकली जनरली 2 मोड होता है कि आपको ऑटो लेना है कि या मैनुअल रिफ्रेश लेना है। यहाँ पे एक तीसरा मोड भी है, अगर आप वो ऑन करोगे तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड परफॉर्मेंस मिलती है। मैंने ये फील किया, सिस्टम वाइड भाई फ़ोन बहुत फास्ट काम करता है और इन जनरल ऐसा कुछ लैग है भी नहीं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, बहुत ही कम हो गई है बिकॉज CPU उसका बहुत ही दमदार है। 3 साल का सपोर्ट मिलेगा, एंड्रॉइड 16 से आया है, तो या 3 साल ये फोन चल जाना चाहिए। आई डोंट सी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। AI के नाम पे तो यहाँ पे 2 अच्छी बातें लगी, जैसे कि एक्स्ट्रा बटन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करोगे आपको 2 प्रॉपर AI मॉडल मिलते हैं। एक तो माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट है और दूसरा परप्लेक्सिटी दिया। ऑफ कोर्स आपको प्रो वर्जन नहीं मिलेगा, ये सिस्टम में इंटीग्रेटेड है, तो बेसिकली ये गूगल सर्च की बजाय थोड़ा सा बेटर ऑप्शन दे रहे हैं। जो आपको चूज करो आप कर सकते हो, लेकिन हाँ ज़्यादा एडवांस चाहिए आपको पैसा पे करके बाय करना पड़ेगा, तो दोनों का विन विन है भाई। आपको बेटर मिलेगा, ब्रांड को पैसे मिलेंगे, ना लेना तो ना लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अदर AI फीचर में आपको बेसिक सा मिलेगा, आप थोड़ा से वॉलपेपर बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो, वो सारे फीचर है। सम टाइम आप यूज़ करोगे, सम टाइम नहीं यूज़ करोगे। वैसे मुझे सही लगा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, नथिंग बैड हियर। Another important feature गाइस, इस फोन के स्पीकर बहुत ही अच्छे लगे। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, तो म्यूजिक में बहुत मस्त है। प्लस हमने कॉल क्वालिटी में भी टेस्ट की, हमें कॉलिंग में भाई बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला, कोई दिक्कत की बात नहीं लगी।
तो राइट नाउ गाइस, अगर आपको एक बहुत ही अच्छा बैलेंस हो चाहिए, मैं इस फोन को रिकमेंड कर सकता हूँ। देखो मोटो ने मेरे ऊपर कोर्ट केस की क्या किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फोन की बुराई करूँ। भाई फोन अच्छा है इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। जो अच्छाई थी जो बुराई थी मैंने आपको बता दी है। हाँ, अभी मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ठीक है। एक बात हमने ये भी नोटिस की कि जैसे अदर ब्रांड्स बहुत ज्यादा फोन की प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, मोटोरोला ने उतने हैवी प्राइस किया नहीं। जैसे जस्ट अभी हम चेक कर रहे थे, फॉर एग्जांपल मोटो सिग्नेचर अभी कुछ दिन पहले 60 का मिलना था, तो इनके साइट पे खुद अभी 7000 का डिस्काउंट मिला था। तो हाँ, ये चीजें ये दे रहे हैं, पता नहीं भाई कहाँ से दे रहे हैं, कहाँ से कैसे कर रहे हैं, बट जो भी है ज्यादा इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ा है। तो अच्छा फोन है, बाई कर सकते हो। अब ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि भाई आपको मोटो चलाना नहीं चलाना है। चलाए हो तो थोड़ा आप संभल के रहना, इनके सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। वीडियोस बनाए देख लेना, उन पे भी हो सकता है नोटिस आ जाए, तो जो चाहे आप देख के समझ लेना। सो दैट्स इट गाइस विद द मोटो S70 लॉन्ग टर्म रिव्यू। आपको लगता है भाई कोई और फोन ट्राई करो, ये पुराना फोन अच्छा था, ये अच्छा था, या नया कुछ लगता है वो भी ट्राई करेंगे, आपको बताएंगे भाई ऑनेस्ट वे में कि फोन एग्जैक्टली आपके लायक है कि नहीं है।